scene was a becoming part. दुनिया भर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इन्हिसार कपास पर है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर कपड़ा कपास यानी कॉटन यार्न से बना होता है। लेकिन टेक्सटाइल की कई प्रोडक्ट्स कपास के अलावा गैर रवायती पौधों से भी हासिल की जा रही हैं, जिनमें से एक बैम्बू प्लांट भी है। यहाँ ये बात हैरानकुन है कि आखिर बांस के इतने सख्त स्ट्रक्चर से हम धागा कैसे बना सकते हैं, और अगर आप इसी बांस के धागे से बने कपड़े को देखें तो वो इंतहाई नरम और सिल्क की तरह चमकदार होता है। बैम्बू फैब्रिक से मुराद वो कपड़ा या लिबास है जो बैम्बू यार्न से बना होता है। बांस के पौधे से हासिल होने वाले फाइबर्स दर हकीकत कॉटन की ही तरह सेलुलोज फाइबर्स होते हैं, मगर ये आमतौर पर सिंथेटिक रेयॉन होते हैं। रेयॉन एक तरह का सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि कुदरती वसाइल, लकड़ी, बांस और पौधों से हासिल करदा सेलुलोज की रीशेपिंग से हासिल होता है, और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वही होता है जो सेलुलोज का होता है। यहाँ ये बात भी जाननी जरूरी है कि कॉटन यानी कपास से हमें डायरेक्ट सेलुलोज फाइबर्स मिल रहे होते हैं, जबकि बांस के पौधे से फाइबर हासिल करने के लिए हमें पहले बांस के इस सख्त स्ट्रक्चर को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारना पड़ता है। बैम्बू से हासिल होने वाले इन सेलुलोज फाइबर्स को विस्कोस रेयॉन कहते हैं। बैम्बू से हासिल होने वाला विस्कोस रेयॉन दूसरे सेलुलोज से हासिल होने वाले विस्कोस की निस्बत कई माहौलियाती फवायद रखता है। सेलुलोज से फाइबर बनने के अमल के दौरान बैम्बू फाइबर की कुदरती खसूसियात तब्दील हो जाती हैं। अमूमन यार्न बनाने के लिए बैम्बू फाइबर्स को हेम्प या स्पेंडेक्स के साथ ब्लेंड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बैम्बू का लफ्ज दरअसल डिच या पुर्तगाली जबान से लिया गया है। अरसा दराज से इंसान बांस के इस पौधे को मुख्तलिफ जरूरियात जिंदगी में इस्तेमाल ला रहा है। ये सदाबहार पौधा ग्रास फैमिली से तल्लक रखता है और इसकी दुनिया में तकरीबन 1500 स्पीशीज पाई जाती हैं, लेकिन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में तकरीबन 50 स्पीशीज ही इस्तेमाल में आती हैं जिनसे हम फाइबर हासिल कर सकते हैं। बांस के पौधे की लंबाई 30 मीटर तक और चौड़ाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। इस पौधे का शुमार फास्ट ग्रोइंग प्लांट में होता है। इस पौधे की कई इकसाम एक दिन में 4 फुट तक बढ़ने की सलाहियत रखती हैं। ये पौधा वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट में उगने की सलाहियत भी रखता है। इसी तेज ग्रोथ की वजह से फाइबर्स बनाने के लिए बड़ी मिकदार में रॉ मटेरियल आसानी से दस्तयाब हो जाता है। ये एक रीन्यूएबल रिसोर्स है और तकरीबन 2 से 3 साल के बाद दोबारा उग जाता है। अमूमन 6 माह से 3 साल की उम्र का बैम्बू प्लांट फाइबर्स के हसूल के लिए मुनासिब होता है। बांस का पौधा एक इको फ्रेंडली पौधा है और इसकी नेट प्रॉपर्टीज को बरकरार रखने के लिए हमें एक ऐसा सस्टेनेबल तरीका चाहिए होता है जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल के काबिल हो। बांस के पौधे से नेचुरल बैम्बू फाइबर हासिल करने के कई एक मेथड्स हैं। मिसाल के तौर पर मैकेनिकल मेथड, स्टीम एक्सप्लोजन मेथड, केमिकल ट्रीटमेंट मेथड, एंजाइमेटिक मेथड, बायोलॉजिकल मेथड
और कंबाइंड ट्रीटमेंट मेथड। इन मेथड्स को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड इस प्रोसेस में बांस को कटर से कट करके लंबी लंबी स्ट्रिप्स तैयार की जाती हैं। फिर उन स्ट्रिप्स को 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी में 8 से 10 घंटे तक 3 से 7 दिन के लिए बॉईल किया जाता है। इस तरीके से स्ट्रिप्स की ऊपरी सतह से फाइबर्स नरम हो जाते हैं, तो उनको शार्प एज लाइक टूल्स की मदद से छीला जाता है और आयरन कोम की मदद से लंबे लंबे फाइबर्स को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस से हासिल होने वाले फाइबर्स में लेंथ की वेरिएशन होती है। इसके अलावा इस प्रोसेस में लेबर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सेकंड हमारे पास है स्टीम एक्सप्लोजन मेथड। इस प्रोसेस में बांस के फाइब्रस और नॉन फाइब्रस पार्ट्स दोनों को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 से 7 मिनट के लिए एक मखसूस प्रेशर पर स्टीम चैम्बर में रखा जाता है। इस प्रोसेस से हासिल होने वाले बैम्बू फाइबर में वर्नेबिलिटी होती है और अमूमन इन फाइबर्स को कंपोजिट में इस्तेमाल किया जाता है। स्पिनिंग के प्रोसेस के लिए दरकार फाइबर्स की लेंथ में एक तरह की कंसिस्टेंसी होना लाजम है, जबकि इस प्रोसेस में दरकार लेंथ टू विड्थ रेशियो को फोकस नहीं किया जा सकता। द थर्ड वन, तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है केमिकल ट्रीटमेंट मेथड। इस प्रोसेस में मुख्तलिफ किस्म के कॉस्टिक केमिकल इस्तेमाल होते हैं और इन केमिकल के इस्तेमाल की वजह से बैम्बू फाइबर्स अपनी स्ट्रेंथ भी लूज कर देते हैं। कॉस्टिक केमिकल जो इस प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट वगैरह शामिल हैं। इस प्रोसेस में बैम्बू स्ट्रिप को 1 to 4% सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन वाले टैंक में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 से 12 घंटे के दरमियान रखा जाता है। फिर इस फाइब्रस मटेरियल को वॉश चैम्बर से गुजारा जाता है। उसके बाद न्यूट्रलाइजिंग का प्रोसेस होता है। फिर हमारे पास ड्राई चैम्बर से गुजारने के बाद बैम्बू फाइबर हासिल किए जा सकते हैं। केमिकली हासिल होने वाले फाइबर्स की कीमत बाकी प्रोसेस की निस्बत कम होती है, मगर इको फ्रेंडली ना होने की वजह से ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। द फोर्थ वन, चौथे नंबर पर है एंजाइमेटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम्स बुनियादी तौर पर बैम्बू के स्ट्रक्चर पर अटैक करते हैं और इसके बाइंडिंग मटेरियल को डिसॉल्व कर देते हैं। आमतौर पर एंजाइमेटिक मेथड से हासिल होने वाले बैम्बू फाइबर कोर्स होते हैं और उनको मजीद प्रोसेस किए बगैर स्पिनिंग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिफ्थ वन इज, पांचवें नंबर पर है बायोलॉजिकल मेथड। इस प्रोसेस में माइक्रोब्स, मिसाल के तौर पर वाइट फंजाई को बांस के पौधे पर लगा दिया जाता है। ये माइक्रोब्स पौधे के गमी टाइप हिस्सों को कंज्यूम कर लेते हैं और ख़ास किस्म के एंजाइम्स रिलीज करते हैं, खारिज करते हैं, जो बैम्बू के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में मौजूद लिग्निन और पेक्टिन को डिग्रेड कर देते हैं। इस तरह आसानी से फाइबर्स हासिल किए जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो और लेंथी होता है, इसीलिए टेक्सटाइल फाइबर्स के हसूल के लिए ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है। द लास्ट वन हमारे पास जो है वो कंबाइंड ट्रीटमेंट मेथड होता है। बैम्बू के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और हाई लिग्निन कंटेंट होने की वजह से ये बहुत मुश्किल है कि एक ही तरीके से सूटेबल और स्पिनेबल फाइबर्स हासिल कर लिए जाएं। इसलिए कंबाइंड प्रोसेस में बैम्बू मटेरियल पर प्री और पोस्ट दोनों तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। आम अल्फाज में कहें तो बुनियादी तौर पर केमिकल या एंजाइमेटिक प्रोसेस के साथ
स्टीम एक्सप्लोजन प्रोसेस को मिलाकर एक तरह का कंबाइंड प्रोसेस बना दिया जाता है। मैकेनिकल प्रोसेस से हासिल होने वाले फाइबर से बनने वाली टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एयर परमिबल, कंफर्ट टू वेयर, मॉइस्चर अब्जॉर्बेंट, एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से बहुत ज़्यादा यूनिक होती हैं। कॉटन क्लॉथ की निस्बत बैम्बू क्लॉथ की सर्विसबिलिटी 3 गुना ज़्यादा होती है। मॉइस्चर अब्जॉर्बेंट होने की वजह से अमूमन ये सॉक्स और हैट में इस्तेमाल हो रहा होता है। एंटीस्टैटिक नेचर और कूल वेदर में वार्मिंग नेचर होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली है। किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट के बगैर ही इसमें नेचुरल लस्टर होता है और ये सिल्क की तर्ज पर शाइनी अपीयरेंस रखता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।